सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी वोलेटाइल रहा, जहां पर आज शुरुआत जो थी मार्केट्स की वो तो ठीक ठाक हुई। उसके बाद तेज़ बिकवाली आई। बिकवाली 17,048 17,043 तक के जोन्स में निफ्टी को लेके गई और वहां से एक पुल बैक करीब करीब वापस 17,270 300 के जोन्स में लेकर आया। तो एक बहुत ही वी शेप रिकवरी काइंड ऑफ एक बहुत ही वोलेटाइल सेशन मार्केट में बनाया। करीब करीब 500 अंकों के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से निफ्टी बैंक में आई। सेंसेक्स में 700 अंकों के आसपास की रिकवरी आई। मिड कैप इंडेक्स भी एक बढ़िया रिकवरी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन फिर भी जो सेल ऑफ था वो इंडेक्स में उतना नहीं हुआ जितना आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई पड़ेगा। ऐसे कई सारे नाम थे मिड कैप में एफ&ओ साइड पर जहां पर तेज़ बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। मिसाल के तौर पे इंडिया बुल्स हाउसिंग नंबर्स से पहले तेज़ टूटता हुआ दिखाई पड़ा। मिसाल के तौर पे आज अगर आप कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स को छोड़ देंगे, जैसे पावर ग्रिड नंबर से पहले चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। टाटा पावर में आज भारी बिकवाली थी। टोरेंट पावर में लगातार दूसरे भारी बिकवाली थी। रियल स्टेट पूरी तरह टूटा हुआ था। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी जिसके ऊपर मार्केट आज प्ले आउट कर रहा था और उनके अकॉर्डिंग रिएक्शन दे रहा था। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी भी थी। मिसाल तौर पर रिलायंस आज पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में खरीदारी थी। बैंक्स में प्रेशर था, लेकिन एनबीएफसीज में खरीदारी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आज की नई लिस्टिंग अदानी विल्मर जोरदार तेजी में रहा। 20% के आसपास की तेजी वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक्स थे जहाँ पर मूव था, अलग अलग स्टोरीज थी जिसके ऊपर बाजार रिएक्शन देता हुआ दिखाई पड़ रहा था और उन पे ही कुछ एक इम्पैक्ट मार्केट में बन रहा था। तो सेक्टर स्पेसिफिक देखी जाए तो आज पावर, एनर्जी, रियल्टी ये 3 सेक्टर में प्रेशर रहा। मेटल, ऑटो, पीएसयू ये कुछ ऐसे पीएसयू बैंक्स यहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो अलग अलग सेक्टर्स में खरीदारी भी रही, बिकवाली भी रही, लेकिन मेजर पुल बैक जो था वो आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स में दिखाई पड़ेगा। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में उतना ज़्यादा कोई रीबाउंड मार्केट्स के अंदर आज नहीं देखने को मिला। 1.5-2% के आसपास की बिकवाली शुरुआती कारोबार में स्मॉल कैप इंडेक्स में थी। 1.5% की बिकवाली मिड कैप इंडेक्स में थी और रिकवरी के बावजूद 1.5% के आसपास नीचे बंद हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स और करीब आधा से 1% के नीचे बिकवाली देखने को मिली मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल उम्मीद भी थी, अदानी विल्मर लॉन्ग टर्म व्यू, नेम इज इनफ फॉर अदानी। मिश्रा साहब, अगर आप नाम पे ही जाना चाहते हैं तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। फिर तो आप नाम के हिसाब से अगर किसी कंपनी को चुनते हैं तो आप ज़रूर जाइए इसके लिए। लेकिन अगर दाम के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से और प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं तो आप चीज़ें देख लें, समझ लें, उसके बाद कॉल लें। नाम के हिसाब से टीसीएस का आईपीओ भी ऐसे ही था 2004 में। दाम को मेंटेन करने के लिए आपको एक समय के बाद प्रॉफिटेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बहुत अच्छा एग्जांपल अभी किसी ने मुझे कल परसों दिया था, एक बाजार के बड़े जानकार थे, उन्होंने दिया कि जब बाजार तेज़ी में था तो सब कुछ अच्छा था। जब बाजार थोड़ी सी मंदी में आया तो लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ने शुरू करे। जब डेरिवेटिव से काम नहीं चला और ज़्यादा बिकवाली आई तो टेक्निकल सपोर्ट ढूंढने शुरू करें। और जब उससे भी काम नहीं चला और ज़्यादा बिकवाली है तब लोग कैश फ्लो तो प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। तो पहले दिन ही कैश फ्लो प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं तो आपको शायद ये नौबत नहीं आती। एनीवेज, अदानी विल्मर दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी एंड अदानी ग्रुप का एक जेवी है। वैल्यूएशन वाइज उतना महंगा भी नहीं है, उतना सस्ता भी नहीं है। ठीक ठाक कंपनी थी, ठीक ठाक प्राइसिंग था, इसीलिए आज बाजार ने इस पर एक तेज़ी दिखाई और आज सुबह कुछ ब्लॉक्स भी हुए थे। नियर टर्म में आप रख रहे हैं, अच्छी बात है, आप बने भी रह सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर देखनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी ग्रुप की बात क्यों ना हो। एक सिचुएशन पर आकर हर चीज़ को स्टेबलाइज होना पड़ता है और तब आपको प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। इससे बेटर आज ही ढूंढ लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, टीसीएस फाइलिंग बायबैक होगा कि नहीं? शिव सरन साहब, टीसीएस बायबैक होगा। 4500 रुपये बायबैक आया है, वो 4500 रुपये पे ही बायबैक होगा। डेट भी आनी बाकी है और ऐसा नहीं है कि टीसीएस बायबैक जैसी खत्म होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। ये बायबैक के बाद और डिप दिखाएगा। तो बायबैक, ईदर बायबैक और नो बायबैक, चाहे उसमें बायबैक हो या ना बायबैक हो, टीसीएस जैसा स्टॉक मस्ट हैव है आपके पोर्टफोलियो में। 28 रुपये साल का डिविडेंड आपको वैसे ही देती है वो कंपनी। कैश रिच कंपनी है, मतलब उसके पास कैश इतना है जितना कई सारी लार्ज कैप कंपनियों के ऊपर जिन पे मैं सवाल देखता हूँ उनकी उतनी मार्केट कैप है। मिसाल के तौर पर पेटीएम, जोमैटो, नाइका, इन 3 कंपनियों की जो मार्केट कैप है उतना एक समय में टीसीएस के पास कैश होता था। इस तरह की साइज़ की कंपनी को आप ये मान के चलिए वो बायबैक कैंसिल नहीं करती अपना, वो बायबैक से पहले नीचे आ रहा शेयर, तो वो मार्केट मूवमेंट है। मार्केट मूवमेंट में प्राइस वेरिएट करते हैं,
प्रॉफिटेबिलिटी वेरिएट नहीं करती। टीसीएस का प्रॉफिट भी है, कैश भी है, बायबैक भी है, कॉर्पोरेट एक्शंस भी हैं, बस प्राइस वेरिएट कर रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाइए। जो 7% का गैप आपको दे रहा था बायबैक से, वो बढ़ के 10 हो जाएगा, तो आपके लिए तो और बढ़िया डील है वो, कि आप कोई चीज़ नीचे खरीदेंगे और उसको बायबैक में टेंडर कर देंगे। अगर आप टेंडर करना चाहते हैं तो पूरा नहीं भी लेता तो कुछ तो जाएगा, जो जाएगा वहीं प्रॉफिट आएगा। तो आप उस हिसाब से इसको देखिए, बायबैक से जितना दूर शेयर मिल रहा है वो उतना ही उसके लिए अच्छा है। और अदरवाइज टीसीएस कंपनी की हिस्ट्री में आज तक तो बायबैक कैंसिल हुआ नहीं। आगे अब देखते हैं सिचुएशन किस तरह की प्रिवेल करती है। ओके सर, अनिल जी, एफआईज कब तक वापस आएंगे? ये अभी कुछ से पहले हमारे साथ राज भट्ट साहब जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि एफआईज की बिकवाली है और बबल है अदर यूरोपियन इकोनॉमीज़ में, यूएस इकोनॉमीज़ में, और उसका इम्पैक्ट आ रहा है। हैविंग सेड दैट, इंडियन इकोनॉमी इज़ वेल प्लेस्ड, ये उनकी एक लास्ट लाइन थी। और इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ अभी भी बहुत है। 10% 9% की ग्रोथ अगर आपको मिल रही है किसी भी इकोनॉमी में, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। और इंडिया उनमें से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 140 करोड़ की आबादी है। इस तरह की आबादी, इस तरह की कंजम्पशन डिमांड को आप कोई भी एफआई छोड़ना नहीं चाहेगा। चर्निंग हो रही है, यहाँ से निकले कहीं और पैसा जाएगा, कुछ दिन बाद घूम के आ जाएगा, तो उसकी आप चिंता ना करें। रही बात क्लीन साइंस की, तो क्लीन साइंस से कल मैं नंबर देख रहा था, नंबर्स तो वीक हैं इनके, सीक्वेंशियल बेसिस पर भी और वाई बेसिस पर भी, यानी तिमाही आधार पर भी और साल दर साल पर भी इनके नंबर्स वीक आए हैं, ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी और मुनाफे फ्रंट पर भी। उसके अलावा वैल्यूएशन भी 100 के मल्टीपल पे शायद शेयर कामकाज कर रहा था। कुछ ग्रुप्स में बात भी हो रही थी कि इसमें शायद बिकवाली आ सकती है। मैंने आज का भाव देखा नहीं, लेकिन हाँ, इसके नंबर थोड़ा वीक हैं। तेज़ी में एग्जिट करना ज़्यादा बेटर है, इधर क्योंकि वैल्यूएशन ऑब्वियसली महंगे बहुत ज़्यादा है, या फिर इसके प्राइस को आप तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक इसका प्राइस और इसका प्रॉफिट मैच ना कर जाए, तब तक के लिए एटलीस्ट आप होल्ड करिए। तो ये दोनों चीज़ों को देखिएगा। मिसाल तौर पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स था, लास्ट क्वार्टर में वीक नंबर थे, टूट गया। इस क्वार्टर के नंबर ठीक हो गए, वापस बढ़ गया, क्योंकि वो प्राइस मैच करा लिया उसने। तो आप ऐसे या तो सिचुएशन बदलने का वेट करिए या फिर एग्जिट कर जाइए अगर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट है, रीजनेबली लॉस नहीं है तो। पेटीएम शेयर, देव साहब, पेटीएम के लिए जो ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट है वो तो 900, 950, 1000 रुपये के टारगेट्स, 1200 के टारगेट्स, इस तरह के टारगेट्स दे रहे हैं। इंडिविजुअली मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जब तक किसी कंपनी में प्रॉफिट ना हो तब तक आप उसके अंदर मत जाइए, चाहे वो कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव। इंडिया बुल्स रियल स्टेट के नंबर में लॉस आया इस बारी, फेयर इनफ, एक क्वार्टर है। अगर ये साल भर लॉस रहेगा तो इसमें भी रहना सही नहीं है, कोई औचित्य नहीं बनता उसमें रहने का, क्योंकि लॉस बनाने वाली कंपनी में रहने का मतलब क्या है? प्रॉफिट वाली कंपनी में सब प्रॉफिट के साथ जाना चाहते हैं, किसको लॉस चाहिए? तो बेटर यही है कि लॉस वाली कंपनी को आप मत छूइए, चाहे वो कितनी भी अट्रैक्टिव दाम पर क्यों ना आए, अनटिल उसमें प्रॉफिट ना आ जाए। अब की बारी जो नंबर आया उसमें पीबीटी फ्रंट पर प्रॉफिट दिया गया है, पैट फ्रंट पे कोई प्रॉफिट नहीं है। और जो प्रॉफिट उन्होंने मेंशन किया है वो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी है, उसको मना ही किया है कि ये कोई प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू टूट के ही आया है, 700 करोड़ का लॉस आया इस बारी, 400 करोड़ का लॉस के सामने। तो नंबर्स इतने कोई अट्रैक्टिव नहीं है, सिचुएशन को इतनी बढ़िया है नहीं। 2100 रुपये के आसपास का शेयर था, 2150 रुपये का, 1 रुपये की फेस वैल्यू पे, 10 की फेस वैल्यू पे 21,000 रुपये का शेयर होता है। आज भी अगर उसका दाम 950 रुपये आप देख रहे हैं तो वो 1 रुपये की फेस वैल्यू पे, 10 की फेस वैल्यू पे 9,500 रुपये का दाम बैठता है। टीसीएस 10 की फेस वैल्यू पे 875 रुपये का दाम था जब उसका आईपीओ आया था तब। तो आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हैं उस तरह की प्रॉफिट वाली कंपनी का दाम और इस तरह के लॉस वाली कंपनी का दाम, इसको एडजस्ट करिए और उसके हिसाब से आप अपनी कॉल ले सकते हैं। जुबिलेंट फूड में आप खरीदारी कर सकते हैं विनोद जी। मतलब आज ही किसी एक जानकार से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप इसको अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ट्रिपल एस ग्रोथ नहीं भी देगी 1-2 क्वार्टर में, या फिर अब नहीं भी देगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करीब 1435 नहीं 1500 स्टोर्स हैं इंडिया में इनके, डंकिन के और सीसी डोमिनोज के और बाकी जो इनके अलाइज हैं उनके सामने अगर इसको आप दोनों बड़े प्लेयर को रख लीजिए, जिसमें आप देवयानी को और सफायर फूड को भी जोड़ देंगे, तो दोनों के मिला के फूड में करीब 1500 के आसपास आउटलेट बैठते हैं दोनों के, पूरे इंडिया में, पिज्ज़ा हट के, केएफसी के और बाकी आउटलेट्स को मिला के। तो एक तरफ 500 आउटलेट इन दोनों के और एक तरफ अकेले जुबिलेंट के 1500 आउटलेट, 3 गुना तो आउटलेट्स ही खाली। जुबिलेंट का रेवेन्यू करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास एक फाइनेंशियल ईयर में बैठता है, रेवेन्यू 4000 करोड़ रुपए बैठता है। इनके दोनों के रेवेन्यूज मिला के 2000 करोड़ रुपए के आसपास बैठते हैं रेवेन्यूज के लिहाज से। और ऑब्वियसली अदर प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, 72% मार्केट शेयर ओन करता है, तो बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा चला था, ईज आउट हुआ है, डस्ट सेटल हो रही है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। ओके,
सर हिमाद्री केमिकल में सतीश जी बहुत न्यूज़ फ्लो बीच में आया था, कई चैनलों ने इसमें ये भी चलाया था कि ये कुछ टाई अप कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर। बाद में कंपनी ने उसके ऊपर क्लैरिफाई भी कर दिया कि इस तरह कोई भी उनका कोई टाई अप नहीं है, कोई प्लान नहीं है। इसीलिए वो बज़ में एकदम से तेज़ी पकड़ी थी। तो ये बज़ में तेज़ी पकड़ने वाले शेयर हैं। आप बज़ में आपको तेज़ी मिले, आप निकल जाएँ, थोड़ा थोड़ा सर करके निकल जाएँ। 60 70 80 रुपये निकले तो निकल जाए, क्योंकि 64 रुपये में अभी खरीदारी है, बहुत ना वहाँ से ऊपर नीचे है नहीं। अभी कुछ दिन पहले 64 रुपये मैंने देखा था, तो एक आध दो दिन में नीचे आया होगा। बेटर ये कि कोई भी तेज़ी मिले आप ऊपर के लेवल पर निकलने की कोशिश करें। स्टे विद द स्टॉक जो थोड़े मजबूत छपरे के हैं, क्योंकि बाजार इतनी तेज़ी से वॉलेटाइल हो रहा है और ज़रा सा भी नीचे आएगा तो आपको घबराहट शुरू हो जाएगी। तो बेटर यही है ऐसे शेयरों में रहिए जो थोड़े मजबूत है, जहाँ कुछ भी गिरावट आएगी तो आपको पता है कि ये धंधा बंद नहीं हो रहा। जब 4500 रुपये की TCS के बायबैक के ऊपर सवाल आ रहे हैं तो आप खुद ही समझ लीजिए कि हिमाद्री केमिकल या छोटी कोई भी कंपनी के अंदर सिचुएशन कैसी बन सकती है। तो बेटर कंपनियों में रहिए, ज़्यादा बेटर है। शुड वी बाय TCS? जायसवाल साहब, TCS जैसी कंपनी हमेशा आपके अकाउंट में होनी चाहिए, हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बुलिश हूँ उसको लेकर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसा समझिए कि TCS अगर आप इंडिया में पिछले 20 साल से, पिछले 10 साल से, कहे छोड़िए 20 भी छोड़ दिए, पिछले 10 साल से सिर्फ इतना कर रहे होते कि टॉप 5 कंपनीज ऑफ इंडिया गूगल करते और वो 5 कंपनियों में पैसा डाल देते हर महीने, और कुछ मत करते, सिर्फ यही करते रहते, टॉप 5 कंपनीज ऑफ इंडिया, और उसमें वो पैसा डाल देते। वो 5 कंपनियों में क्या होता? रिलायंस होता, TCS होता, HDFC बैंक होता, SUL होता और इन्फोसिस होता। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्टमेंट होता तो कभी कोल इंडिया नंबर 1 हो जाता, कभी ONGC नंबर 1 हो जाता, कभी मतलब टॉप 5 में आया था। इतना ही अंतर होता ना, लेकिन मेजर तो यही है पिछले 10 साल से, तो पिछले अगले 10 साल के लिए भी यही रहने वाले हैं। इतनी सी चीज़ अगर हमने पिछले 10 साल में की होती तो वो प्रॉफिट आज आपका 5 से 7 टाइम्स हो चुका होता, क्योंकि ये सब के सब उतना चले हैं। तो अभी भी इनमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों TCS यहाँ से दुगनी नहीं हो सकती? क्यों नहीं होने कोई रीज़न नहीं है। प्रॉफिट तो उनका चल ही रहा है, रेवेन्यू ग्रो कर ही रहा है, ग्रुप अच्छा है ही, सेफेस्ट ऑप्शन है, आराम से उसके अंदर बने रहिए। ये आपके पोर्टफोलियो का कोर आधार है। ये HUL जैसी कंपनियां, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनको आप कोर आधार में रखिए। बाकी ऊपर नीचे आपको जो ट्रेड करना है करते रहिए, मीडियम टर्म का लेना लेते रहिए, कोई एक्सपेरिमेंट करना करते रहिए, लेकिन इनको एटलीस्ट रखिए ताकि कुछ कैपिटल प्रोटेक्ट भी होना चाहिए जब बाजार गिरे तब। सर सारेगामा मधुर साहब कंपनी अच्छी है लेकिन भागा बहुत है, शेयर बहुत हायर एंड पर है और वॉल्यूम थोड़ा कम होता है। तो इन दो चीज़ों को अगर आप मिटिगेट कर सकते हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं। कंपनी ठीक है, कोई इनका ग्रुप की कंपनी है, बस एक ही फ्लॉ है कि चला बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा नीचे आ जाए तो ज़्यादा पोजिशनली बेटर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नंबर भी इस क्वार्टर के इनके काफ़ी साउंड साइड पे थे, तो नीचे आने का वेट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अदरवाइज कंपनी में कोई बुराई नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड, हाँ 3i इन्फोटेक, शर्मा साहब 3i इन्फोटेक के लिए आज नहीं कल तक का और वेट कर लिए, कल इनके नंबर आने वाले हैं। तो अब बहुत कुछ तो इसमें खोने के लिए है नहीं। 120 रुपये का हाई बना के वापस 70 रुपये की रेंज में आ गए शेयर, तो नंबर कितने भी खराब आ जाए यहाँ से एक झटका ही, 2 झटका मैक्सिमम नीचे का दे सकता है। तो अब तो बने रहना इसमें ज़्यादा एडवाइसेबल है, लेकिन फिर भी एक बार को नंबर देख लीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। कल नंबर आने वाले हैं, उसके हिसाब से आप रणनीति बना के रखिएगा। हैप्पीएस्ट माइंड के केस में सर कंपनी अच्छी है विवेक साहब, लास्ट क्वार्टर के नंबर पर मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी, एक्सपेंशन भी है कंपनी का बढ़िया। IT टूट रहा है तो ऑब्वियसली बात है, जो महंगे शेयर तो सब सस्ते हो रहे हैं, उन्हें दीजिए, नीचे के लेवल पे आप ऐड कर लीजिए फर्दर, इसमें कोई इशू नहीं है। और पोली मेडिक्योर, भावेश साहब पोली मेडिक्योर के केस में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये कंपनी ठीक है लेकिन सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ये, एक दूसरा ये मोमेंटम में रहता है, कोई भी मोमेंटम आता तो चलता है फिर नीचे आता है वापस। ऐसे बहुत सारे नाम है, गोवा कार्बन का सर्किट लगा हुआ था, वो भी ऐसी था, नंबर्स से पहले ये 1200 रुपये शेयर था, 400 रुपये आ गया, 150 रुपये तक आ चुका है। तो ये मोमेंटम वाले शेयर हैं, एकदम से मोमेंटम मिलेगा ऊपर के लेवल पे, आपको नहीं मौका मिला एग्जिट करने का तो आप फंस जाएंगे। तो बेटर यही है, तेज़ी मिलती रहे, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर निकलते रहे, और बेटर और साउंड कंपनियों के साथ वो पैसा एटलीस्ट आप शिफ्ट करते रहे। हैप्पीएस्ट माइंड और पोली मेडिक्योर अगर आप कंपेयर करेंगे तो पोली मेडिक्योर की तेज़ी से बनाया हुआ पैसा आप हैप्पीएस्ट माइंड में डाल सकते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अच्छा, एक आखिरी सवाल और लेता हूँ, वो होगा बिरला सॉफ्ट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं आप? अबू साहब इसमें कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है। इनफैक्ट ये 3 सवाल एक साथ ले लेता हूँ। इंद्रनील साहब का सवाल है इन्फोसिस 1700, HCL 1100 और आपका सवाल है बिरला सॉफ्ट। ये तीनों ही कंपनी आप ले भी सकते हैं, नीचे ऐड भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तीनों ही कंपनियों में फ्लॉ नहीं है,
भाव बस एडजस्ट होंगे ऊपर नीचे इनकी अर्निंग के हिसाब से, थोड़ा भागे हैं तो नीचे आएंगे, नीचे हैं तो ऊपर आएंगे। इसलिए मतलब एक ही आईटी का ऐसा स्टॉक है, इसका भाव बहुत कम मैंने मूव करते देखा है, वो है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर। बाकी किसी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आईटी में बिरला सॉफ्ट, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, TCS ऑब्वियसली, हैप्पीएस्ट माइंड, L&T टेक, L&T इन्फोटेक, माइंड ट्री, ये सब Coforge, ये सब साउंड कंपनीज हैं। आप इनमें से किसी में भी कभी भी पैसा डाल सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं और नीचे के दाम पर एवरेज भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। थोड़ा वोलेटाइल सेशन है, बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा। अपनी कंपनियों की लिस्ट बना के रखिए, बढ़िया कंपनियों की, और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा SIP में पैसा डालते रहिए। कुछ नहीं हो रहा, घूम के वापस ऊपर आएगा मार्केट, ऐसे ही टूटता है, ऐसे ही चढ़ता है। तो बुरा दौर आएगा, बदल जाएगा, अच्छा दौर वापस आ जाएगा। बढ़िया कंपनियों के साथ आपके सवाल आ रहे हैं, उन्हीं में आप बने रहिए, सबसे अच्छी चीज़ है। @सुमित रिसर्च ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।